अज़ीज़ तलबा, आप कैसे हैं? हम आपकी खिदमत में खुर्शीद उर्दू अदब चैनल की तरफ से हाजिर हैं। आज हम आपका जो मज़मून हमने शुरू किया हुआ है, इंसान और साइंस। असल में तो ये एक नज़्म है, लेकिन ये एक मज़मून भी इसमें से निकलता है कि जैसे जैसे आप अशार की तशरीह करते चले जाएंगे, आपको मज़मून जौन सा है वो भी आपके सामने खुलता चला जाएगा। तो इस मज़मून के मुख्तलिफ़ अनावीन हैं। पहले भी आपको मैंने बताया था कि इसके मुख्तलिफ़ अनावीन हैं, नाम हैं इसके, ठीक है ना। क्या नाम है कि मिसाल के तौर पर साइंस के करिश्मे, या साइंस की ईजादात, या साइंस इंसान और साइंस, और भी साइंस के हवाले से जितने भी अनावीन होंगे वो साथ साथ आपको मैं बताता जाऊंगा। लेकिन सरेदस्त तो हम इसको शुरू करते हैं। आज हम इसका शेर नंबर ये है जी, शेर नंबर 7 पढ़ेंगे, ठीक है। ये कार, ये पंखे, ये सुलगते हुए फानूस, हर एक बशर जिन्स है इस दौर में मानूस। तो इसमें आपको मालूम है कि ये जो नज़्म है इंसान और साइंस, इसके जो शायर हैं उनका नाम है अब्दुल कादिर, ठीक है। तो उन्होंने इस शेर में ये कहा है कि हमें दुनिया में जितनी भी चीज़ें नज़र आती हैं वो साइंस की बदौलत इंसान ने ही ईजाद की हैं। हर एक बशर कहते हैं इंसान, आदमी, हर एक शय जो आपको दिखाई देती है दुनिया में, जिसमें कार का जिक्र किया गया है और पंखों का जिक्र किया गया है और फानूस का जिक्र किया गया। तो हम देखें, कारें ऐसी सी तेज़ रफ्तार आ गई हैं कि जो कि पलक झपकते ही स्टार्ट होकर फौरी तौर पर वो अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां होती हैं, और ये इस कदर तेज़ रफ्तार होती हैं कि कई घंटों का सफ़र चंद मिनटों में कर लेती हैं, और कई दिनों का सफ़र चंद घंटों में कर लेती हैं। तो ये जो कारें हैं बड़ी ही मुफीद इजाद हैं, लेकिन अब साइंस ने इनको बहुत तरक्की दी है। अब तरक्की याफ्ता शक्ल में कारें हमारे सामने रवां दवां दिखाई देती हैं। इसी तरह आगे उसने जिक्र किया पंखे। अब जो पहले, आज से एक कह लें कि 1 सदी पहले जो पंखा था उसका और अब का हाल मुख्तलिफ है, ठीक है ना। पहले तो पंखे जिनसे थे वो, और भी वो पुरानी बात है, और भी पुराने ज़माने में चले जाएं, जब साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, तो जब बड़े बड़े कमरों में या बड़े बड़े ईवानों में जो बादशाह बैठे होते थे, तो उनको बाकायदा उनके दाएं और उनके बाएं पंखा झलने वाले लोग खड़े होते थे, और वो बाकायदा डोरियां हिला रहे होते थे, और पंखे जो उनसे है ना ऊपर से ऐसे ऐसे करके उनकी हवा जो उनसी उनको आ रही होती थी। तो वो पंखे जो उनसे हैं वो करते 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 साइंस ने इतनी तरक्की कर ली कि बिजली से चलने वाले पंखे दरियाफ्त हो गए, ठीक है। बिजली से चलने वाले पंखे ईजाद हो गए, और करते करते उनकी अब इतनी नई शक्ल, आपको तरक्की याफ्ता शक्ल इख्तियार कर गए हैं कि अब आप देखें इतने खूबसूरत और इतने दीदा ज़ेब और इतने शानदार किस्म के आपको रूम कूलर नज़र आते हैं जिनकी हवा ठंडी होती है। उसमें बाकायदा अब तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है कि वो ठंडी हवा फेंकते हैं, और कमरा जो सा है वो जल्दी से ठंडा हो जाता है। और आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आपको पता है कि जो एयर कंडीशनर आ गए हैं वो भी, उसके अंदर भी इतना ज़बरदस्त किस्म का वो ब्लोअर लगा होता है हवा फेंकने के लिए, कि वो दूर तक कई मीटर दूर तक उसका थ्रो होता है, वो दूर तक हवा जाती है। तो ये उसके अंदर भी छोटे छोटे ऐसे फ़ैन लगे होते हैं, ठीक है ना। तो वो बिजली से चलने वाले हैं, और आजकल तो एनर्जी सेव भी कर रहे हैं। ऐसे एसी आ गए हैं जो कि हमारे इर्द गिर्द आपको नज़र आते हैं। दफातर में चले जाएँ, बड़े बड़े बैंक्स में चले जाएँ, बड़े बड़े इदारों में, हॉस्पिटल में चले जाएँ, वहाँ पे आपको ये सारी जदीद चीज़ें नज़र आएंगी जिनकी इब्तिदा एक पंखे से हुई थी, और पंखा तरक्की करता 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 अब जदीद शक्ल इख्तियार कर गया, ठीक है जी। तो ये जो पंखे हैं
ये भी साइंसदानों ने ही इसकी जदीद शक्ल उनसी है वो बना ली है। तो आज ये शेर जो हमने पढ़े हैं, आज हम इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो बाकी जो रह गए हैं उनका मुताला हम बाद में करेंगे, और उतने में आप इस नज़्म को, इस मज़मून को अपनी तरतीब दे लें और बाकायदा सुर्खियों के साथ हेडिंग दे दे के अहम निकात उनसे हैं उनको बयान करें। अल्लाह ताला आपके साथ हो। अल्लाह हाफिज़।